बेसन के लड्डू मेरे बेटे का फेवरेट है, तो आज उसकी फरमाइश पर हमने बनाए हैं बेसन के लड्डू। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। और वैसे भी अब त्योहारों का मौसम आ रहा है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो आप किसी भी त्यौहार पर ये बनाएं और एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। ये हमने बेसन लिया है, आधा किलो है ये बेसन। आप बेसन कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे वो मोटा हो या पतला हो, कोई भी बेसन ले सकते हैं। और वैसे तो आज हमने बेसन ये पतला वाला ही ले रखा है, ये मोटा बेसन नहीं है। तो ये आधा किलो हमने बेसन लिया है। मीठे में डालने के लिए हमने बूरा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बूरा बारीक होता है और जो खांड होती है वो खुद ही दानेदार होती है, और जो लड्डू बनाने जा रहे हैं हम वो भी दानेदार बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम खांड ली है, जिसको कि हमने छान लिया था। और ये रहा उसका लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ होता है वो है। इसको तो हम चाय वाय में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चाय छाननी जाती है, तो हम ये उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी 250 ग्राम खांड है। ये हमने देसी घी लिया है, ये हमने 250 से 300 ग्राम के करीब लिया है। आमतौर पे देखा गया है कि जब हम बारीक वाली सूजी से लड्डू बनाते हैं तो वो बिल्कुल पतला पतला सा होता है, मुंह में चिपक सा जाता है। लेकिन जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल दानेदार बनने वाला है। तो ये हमने बादाम और किशमिश ले लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश है ये, और इसको हम ऊपर गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। और ये थोड़ी सी बादाम है जिसको हमने बारीक काट लिया है, इसको भी हम गार्निश के लिए ही यूज़ करेंगे। आप अगर इसके अलावा पिस्ता यूज़ करना चाहते हैं तो आप पिस्ता ले सकते हैं। ये हैं थोड़ी सी इलायची जो फ्लेवर देने के लिए है, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो ये थोड़ी सी इलायची हैं। चाय की दुकान से जब हम लड्डू लेके आते हैं तो कई बार लगता है कि ये चावल के आटे से बनाया हुआ है, लेकिन वो चावल के आटे का नहीं होता है। हो सकता है कि हलवाई यूज़ करते हों कि उसमें चावल का आटा, लेकिन आज हम आपको सेम वैसे ही दानेदार और सॉफ्ट सा लड्डू बनाना बताएंगे। ये देखिए, ये तो अदरक कूटने वाला है, ये सभी के घरों में पा जाता है। तो आज इसी में हम इनको इलायची को छील करके और इसी में इसका पाउडर तैयार करते हैं। आज का वीडियो पहले वाले वीडियो से, जो स्टार्टिंग वाले वीडियो हैं उनसे बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन बस उसका यही कारण था कि हम आपको एक एक स्टेप बताना चाहते थे कि किस तरह से ये लड्डू बनते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस इसलिए ये आज थोड़ा सा बड़ा हो गया है वीडियो। सारी इलायची हमने छील ली हैं, और ये जो छिलके हैं ये आप फेंकिएगा मत, क्योंकि ये हम अपनी चाय में डाल करके यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चाय में इससे। अब इलायची के दानों का हम पाउडर तैयार कर लेंगे। इलायची का पाउडर तैयार हो गया है। चलिए अब चलते हैं बेसन की तरफ। तो ये हमारा बेसन है जो कि हमने छान करके लिया हुआ है। इसको दानेदार बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे आज ये 3 चम्मच, हमने छोटे वाले चम्मच से हमने 3 चम्मच दूध ले लिया है, और इसमें डालेंगे हम करीब 1.5 चम्मच के करीब देसी घी। तो ये हमने देसी घी डाल लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करके और ये हमें बेसन में डालना है। अब ये सारा दूध हम बेसन में डाल देंगे और इसको बेसन को हल्के हाथों से अब हम मसलेंगे। जिस तरह से हम पूरियाँ बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, तो उसमें हम मोयन का यूज़ करते हैं। तो बस ये हमारे जो बेसन है उसमें ये मोयन का काम करेगा। तो बस इसको हमें अच्छे से पूरे बेसन में बहुत ही अच्छी तरह से हमको इसे मिक्स करना है। जो हमने दूध और घी मिलाया है, हमें पूरे बेसन में इसको मिक्स करना होगा। अब हम इसे दोनों हाथों की हथेली से मसलते हुए रगड़ेंगे। इसकी मसाज करनी है थोड़ी सी। तो बस इसी तरह से हमको बस 5 मिनट लगेंगे इसको करने में। और इस तरह से ये हमारा जो लड्डू बनेगा, मतलब थोड़ी सी मेहनत है इसमें, लेकिन जो मेहनत के बाद हमारा ये लड्डू बन के तैयार होगा ना, आप वो देखेंगे तो आप सारी मेहनत भूल जाएंगे कि इतना अच्छा और इतना टेस्टी आपका ये लड्डू तैयार होएगा। इसको मसलने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, जिससे कि इसमें हमने जो दूध डाला है, घी डाला है, वो इसमें अच्छे से सेट हो जाए।
हमने इसे मसल कर और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इसको चेक करते हैं। अब देखिए हम हलवाई जैसे लड्डू बनाने जा रहे हैं, तो हलवाइयों के जैसे थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी हमको। तो ये स्टेप करना कंपलसरी है। आप एक थाली ले लें, थाली के अंदर एक छन्नी रख लें, जिससे हम आटा छानते हैं, ये वही छन्नी है। तो बस इसको हम उल्टा करके और थाली में रख लेंगे। कोई सा भी आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं, परात ले सकते हैं। तो बस इसके ऊपर एक एक चम्मच करके हम अपना बेसन डालेंगे। तो बस अब हमने बेसन डाल लिया। इसमें हथेली के सहायता से अब हमको इसको प्रेस करते हुए बस ऐसे ही सारा छानना है। सीधी छन्नी से नहीं छानना है हमको, और उल्टी करके करना है ये काम। ये देखिए सारा एक सा बेसन आ चुका है नीचे। हमने स्टार्टिंग में जो दूध के साथ घी मिलाकर इसको रगड़ा था, और जो हमने ये छन्नी से छाना है, इसके कारण हमारा जो ये बेसन है बहुत ही दानेदार हो जाता है, और जो इसका रिज़ल्ट होगा वो कुछ देर में आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए हमने हाथ से प्रेस करते हुए सारा ही इसी तरह छान लिया है। छानने के बाद जो ऊपर का बच गया था, हमने ग्राइंडर जार लेकर के उसमें उसे डालकर और उसे पीस लिया था। तो छोटा वाला जार ले लें आप, उसमें सारा डाल करके जितना भी लेफ्ट ओवर बचा हुआ है, और आप उसको इस तरह से छान लें। आप देख सकते हैं हमने जो शुरू में बेसन लिया था वो भी छान के लिया था। उसके बाद भी हमारा ये जो ऊपर निकला है मोटा मोटा सा, 2 बार हमने इसको ग्राइंडिंग जार में पीसा है। उसके बाद ये जा कर के ये नॉर्मल हुआ है। तो बस इसी तरह से हमको सारा कर लेना है, और हमारा ये बेसन अब रेडी है लड्डू बनाने के लिए। तो चलते हैं अब कढ़ाई की तरफ। हमने ये कढ़ाई गैस पे रख दी है, और अब हम इस कढ़ाई में अपना घी डालेंगे। घी हमको सारा इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। इसमें करीब हम आधा घी डालेंगे। इसमें हमने 300 ग्राम के करीब घी लिया था, तो जिसमें से 2 चम्मच के करीब हमारा दूध में डल गया था, और उसमें से हमारा जो आधा घी है वो हम इस टाइम पे डालेंगे, और इस घी को गर्म होने देंगे। बेसन हमें ठंडे घी में नहीं डालना है, गर्म घी करके तभी डालना है। ये हल्का गर्म हो चुका है, तो अब इसमें बबल्स भी आ गए हैं, देखिए आप। तो अब हम इसमें अपना सारा बेसन डाल देंगे। बेसन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और साथ के साथ हम चम्मच से इसे मिक्स करते जाएंगे। इस जगह पे आपको एक टिप देंगे कि अगर आपके पास ये वाला स्पैचुला है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये मिक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको जब हम मसलते हैं तो इसके बीच में से जो लाइनिंग होती हैं, उसमें से ये जो हमारा बेसन है, ये आप देखिएगा किस तरह से निकलेगा। और जिस तरह से हम हाथ से मसल करके रगड़ते हैं, सेम वही प्रोसीजर होगा इसमें। ये देखिए इन लाइनिंग की वजह से इसके अंदर से, ये देखिए आप, मतलब जो घी है हमारा वो बेसन में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा घी और डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। बस इसी तरह हमको करते जाना है। बेसन को सिंपल भून करके लड्डू बनाते हैं तो उसमें घी भी ज़्यादा लगता है और ये टेस्ट भी नहीं आता है। तो आप एक बार इस तरह से बना करके देखिए, इसमें घी बहुत कम लगता है। अब आपने देखा होगा हमने आधा किलो के करीब बेसन लिया था, और जो हमारा घी है 250 से 300 ग्राम के बीच में था। तो बस हमारा इतना घी काफ़ी होगा, मतलब आधा घी लगा है हमारा बेसन के हिसाब से। लेकिन अगर हम सिंपल जो बनाते हैं लड्डू, तो उसमें बहुत ज़्यादा घी लगता है और वो टेस्ट भी नहीं आता जो हमारा इसमें टेस्ट आने वाला है। ये देखिए अभी हमारा इतना घी बचा हुआ है। बेसन को भूनने में आप जल्दबाजी ना करें। जितना अच्छा बेसन आपका ये भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो इसको आराम से चलाते हुए भूनें और छोड़िए मत इसे, क्योंकि ये फिर नीचे से लग जाता है। तो इसको बराबर से चारों तरफ से इसको ऐसे ही भूनना है, जिससे कि इसमें सेम कलर आएगा। अब आप ये देखिएगा, अभी तो ये आपको सूखा सूखा लग रहा होगा कि इससे लड्डू हमारे कैसे बंधेंगे।
लेकिन घी हमारा इस टाइम पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कम लगेगा तो हमारे पास घी बच रहा है, हम वो यूज़ कर लेंगे। क्योंकि बेसन जब भूनता है तो धीरे धीरे लास्ट में वो घी छोड़ने लगता है, तो इसलिए अभी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए आप, पहले के हिसाब से इसने कितना घी छोड़ दिया और इसका कलर भी परफेक्ट आ रहा है। तो बस इसको इसी तरह से चलाते हुए 2 से 4 मिनट और भून लेंगे। तो हमारा बेसन अब बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए इसमें अच्छा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे कढ़ाई में छोड़ेंगे तो कढ़ाई हमारी इस टाइम पे बहुत गर्म है और ये जो हमारा बेसन है ये और ज़्यादा लाल हो जाएगा। तो हमें इतना लाल नहीं चाहिए, हमें इतना जितना हमने भून रखा है वही हमारे लिए परफेक्ट है। तो हम इसे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने इसे एक बड़ी परात में निकाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे अपनी खांड, जो कि हमने छान कर ली है। तो बस इसी तरह से हम इसमें पूरे में खांड मिलाएंगे। हाथ से मत करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम पे। तो हम चम्मच की हेल्प से ही इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें खांड या बूरा जो भी है आप और ज़्यादा मिला सकते हैं, और अगर कम पसंद है तो थोड़ा कम कर लीजिए, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। और हमने जैसे यहाँ पर खांड मिलाई है, आप बूरा मिला सकते हैं। बूरा मिलाएं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, उसमें थोड़ी सी चीनी दरदरी पिसी हुई वो मिक्स करके मिलाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फिर, क्योंकि जो बूरा होता है वो बिल्कुल महीन पिसा होता है। अब हमने थोड़ा सा जो खांड हमारी बच गई थी वो हमने कढ़ाई में डालकर और उसको जो हमारा घी था उसके अंदर वो सारा पोंछकर इसी में मिक्स कर लिया है। हमारा बेसन का मिक्सचर तैयार हो चुका है। हमारा 2 चम्मच के करीब घी बच गया है और खांड हमारी पूरी डल गई है इसके अंदर। तो हमारा घी बचा है बस, तो और ये बनकर तैयार है। तो बस अब हम इसमें ये जो हमारा बेसन का मिक्सचर है इसमें हम डालेंगे जो हमने इलायची कूट के रखी हुई थी, उसका पाउडर हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। लड्डू में, किसी भी मिठाई में हम जब इलायची का फ्लेवर डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। ये देखिए हमारे लड्डू बनने लग गए हैं अब। अगर हमारे बेसन में घी कम होता तो हमारे लड्डू बनकर तैयार नहीं होते, ये टूट जाते। तो ये देखिए हमारा जो घी हमने डाला था बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें हमने लगा दी है थोड़ी से बादाम की कतरन, जो हमने बादाम काट के रखे थे वो लगा दी हैं। तो अब हम इसी तरह सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। देखिए 3 उंगली से दबाया हमने और उसके बाद में इसे हाथ में लेकर के अच्छे से गोल गोल घुमा दिया है। इसमें हमने लगा दिया किशमिश। तो बस इसी तरह हम सारे अपने लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे बनाना है जिससे कि ये फटे ना, और हाथों से करिए इसको गोल। और हमारे ये लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी लगा सकते हैं। पिस्ता हो आपके पास तो आप पिस्ता लगाना चाहें पिस्ता भी लगा सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। कोई बता ही नहीं सकता है कि ये घर में बने हैं या हलवाई की दुकान से हैं। तो आप देख करके खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए तोड़ने में भी बहुत सॉफ्ट है, और खाने के बाद का एक्सपीरियंस हम नहीं बता सकते हैं, वो तो एक फील करने वाली बात होती है। इसलिए आप बनाइए, खाइए और फिर बताइए कि आपको ये लड्डू हलवाई जैसे लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो उम्मीद करते हैं इस पर जो भी त्यौहार पहले आएगा उस पर आप ये लड्डू बना करके एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से ये लड्डू बताया गया है और इसे कोई भी बना सकता है। बिगनर्स तो ज़रूर बना सकते हैं। जिनको डर लगता है कहीं ज़्यादा ना हो जाए घी, कहीं कम ना हो जाए, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप आराम से इसे बनाइए, खाइए, और जो आपके एक्सपीरियंस हैं वो प्लीज़ हमको ज़रूर बताइए कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।